नाज़रीन एक बार फिर से साइंस इन्फो में खुश आमदीद। नाज़रीन आज की वीडियो का बहुत ही अहम टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि किसानों को इस दौर में वतन अजीज़ में क्यों ज़्यादा इतनी वैल्यूज़ नहीं दी जा रही और उनकी प्रोडक्ट्स को, उनकी जो क्रॉप्स होती है, उनकी फसल होती है, उनको इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ क्यों नहीं दी जाती, उनको इतना प्रॉफिट क्यों नहीं मिलता, किस वजह से नहीं मिलता। तो उससे रिलेटेड एक अहम टॉपिक है हमारे पास एग्री टूरिज्म। तो आज नाज़रीन हम बात करेंगे एग्री टूरिज्म के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्री टूरिज्म है क्या चीज़, फिर अगर हम बात करेंगे कि इसका मकसद क्या था, पाकिस्तान में इसका किस लेवल पे काम हो रहा है, ये किस किस मुल्क में ये काम इस पे हो रहा है एग्री टूरिज्म पे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं एग्री टूरिज्म के। उसके अलावा हम बात करेंगे कि इसका जो पाकिस्तान में फेस्टिवल्स हो रहे हैं एग्री टूरिज्म के लिहाज से या दूसरे ममालिक में, तो फेस्टिवल्स का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि एग्री टूरिज्म का पाकिस्तान की मईशत के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो नाज़रीन इन तमाम आउटलाइंस को सुनने के लिए एंड तक देखते रहिएगा। बहुत ही मुफीद वीडियो है, बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है। वीडियो पर जाने से पहले आप अगर अभी तक नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं। एग्री टूरिज्म है क्या चीज़। एग्री टूरिज्म ये दो अल्फाज हैं। एग्री से मुराद है एग्रीकल्चर और टूरिज्म से मुराद है सियाहत, यानी कि सैर सपाटा। एग्री टूरिज्म क्या चीज़ है, किसी ऐसे इलाके को आप विजिट करें, किसी ऐसे जो है एग्रीकल्चर फार्म का विजिट करें, किसी ऐसी क्रॉप का विजिट करें, किसी ऐसी विलेज का विजिट करें जहाँ पे क्या पार्क डेवलप हुआ हुआ, और ना सिर्फ पार्क डेवलप हुआ हुआ बल्कि वहाँ जो है फार्मर्स जो हैं वो अपनी जो उनकी प्रोडक्शन है, जो उनकी यील्ड पैदावार है फसलों की, वो उनका बाकायदा एग्जिबिट करें, नुमाइश के तौर पर रखें और उनको बाकायदा तौर पर सेल करें। तो वहाँ पे जाने का मकसद क्या होगा, इंजॉयमेंट, परचेजिंग और वहाँ से अवेयरनेस लेना कि ये जो उन्होंने नुमाइश की हुई है अपनी प्रोडक्ट की, सपोज गंदम है, सपोज जो है फलों की बात करें, सब्जियों की बात करें या ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करें, तो वो उन्होंने डेकोरेशन के लिए रखे हैं, वो किन किन मराहल से गुजर कर वो वहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये होता है। उसके अलावा किस क्या मकसद होता है इसका एग्री टूरिज्म का, उसके फार्म जो कंज्यूमर्स हैं उनके जाने का कि वो इंजॉय करें वहाँ के अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक तो ये हो गया कि इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, परचेजिंग के लिए जाते हैं कि वहाँ से आप फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स जो है वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और उसके अलावा क्या एक चीज़ होगी कि ये जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के दरमियान इंट्रैक्शन होगा, यानी कि एक डायरेक्ट रब्ता होगा उन दोनों के दरमियान में। प्रोड्यूसर कौन, जिसने फसल उगाई है, और कंज्यूमर कौन, जिसने खानी है, जिसने आगे से परचेज करनी है। शहरी बच्चे, बिल्कुल मम्मी डैडी बच्चे, बर्गर बच्चे, उनको भी इससे अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये जो हमारे तक आलू भी हम तक पहुँचे है तो वो किन किन मराहल से गुजर तक हम तक पहुँचा है। उनके अलावा उनको पता होना चाहिए कि गाजरें जो हैं, गाजर आया कि ये ज़ेर ज़मीन लगती है, ये दरख्तों पे लगती है या ज़मीन के ऊपर लगती है, या क्या इनकी किन किन मराहल से गुजर कर हमारे डाइनिंग टेबल तक पहुँचती है। तो ये हो गया एग्री टूरिज्म का मेन मकसद। बाद में क्या चीज़ होती है कि हम जस्ट विजिट करने के लिए जाते हैं, एंजॉयमेंट करने के लिए जाते हैं, लेकिन जब हम किसी फार्म का विजिट करने जाते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि वहाँ हमसे ताज़ा फ्रेश फल, फ्रेश सब्जियां और अपनी जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स घर की डेकोरेशन के लिए वहाँ से ले सकें। तो ये मकसद हो गया। तो ये थे मकासद एग्री टूरिज्म के। अब हम बात करते हैं जनाब कि इनकी वजूहात क्या हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं एग्री टूरिज्म के। किसान हजरात जो है अपनी जो उनकी प्रोडक्शन है, जो उनकी पैदावार है फसलों की, उनका क्या करेंगे कि वो एक नुमाइश करेंगे। उसके अलावा जो लोग वहाँ से सिटीजन एरिया से आएंगे, अर्बन एरिया से, वहाँ उनके फार्म का विजिट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उनकी जो है वो अपनी मुंह बोली जो है अपनी प्राइस वो तय करके उनसे कंज्यूमर से वसूल कर लेंगे। एक बेनिफिट हो गया, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि वो जो प्राइस टेकर नहीं होगा बल्कि प्राइस मेकर होगा। दूसरा बेनिफिट इसका क्या होगा कि वो डायरेक्ट मार्केटिंग करेगा, यानी कि उसकी मंडियों वगैरह से, आड़तियों के, कमीशन शॉप्स के टीकों से और पेस्टिसाइड की कंपनियों के टीकों से उससे निजात मिलेगी। सीधे लफ्जों में बात करें तो अपनी जो अपनी खुद प्राइस अपनी प्रोडक्शन की किसान डिसाइड करेगा कि मैंने इतने लेने हैं, इतने दामों बेचनी है, इतने दामों नहीं बेचनी। तो ये हो गया डायरेक्ट जो है उसकी मार्केटिंग हो जाएगी। उसके अलावा जिस तरह हमने ऊपर बात की, क्या बेनिफिट है इसका कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान इसका क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, डायरेक्ट रब्ता होगा।
कंज्यूमर को भी पता होगा कि इसका जो है इन्होंने कैसे कैसे मेहनत करके इसको अपने गंदम की फसल इसको कैसे उगाया है, धान को कैसे उगाया है, कॉर्न को कैसे उगाया है, तो उसे भी इस बात का अंदाजा होगा कंज्यूमर का। ये हो गया डायरेक्ट इंटरेक्शन कंज्यूमर की प्रोड्यूसर के साथ। उसके अलावा ये क्या हो जाता है कि वो इनकी इकोनॉमी को, किसान हजरात की जो सबसे मेन मकसद है वो किसानों की जो है इस्तेसाली हो रही है, इस किसानों की जो है उनकी प्रोडक्शन की वैल्यूज जो हैं ख़त्म हो रही हैं, किसानों को बिल्कुल लॉस होता जा रहा है, और जो ताजर हजरात हैं, जो आड़ती हजरात हैं, वो ऊपर से ऊपर चलते जा रहे हैं, और जो किसान हजरात हैं वो नीचे पिसते जा रहे हैं। तो इसका एग्री टूरिज्म का बेसिक मकसद यही है कि किसान जो अपने फार्म की, अपनी जो उनके पास कितनी भी ज़मीन है, चाहे वो छोटा किसान है चाहे वो बड़ा किसान है, थोड़ी ज़मीन है ज़्यादा ज़मीन है, वो मैटर नहीं करता। वो क्या काम करे कि अपनी जो उनका फार्म है, एग्रीकल्चर फार्म, उनका एक ब्रांड बनाए। उसके अलावा क्या करे, उसका एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा नाम रखे। अगर किसी वक्त में मंडी में, जैसे अभी धान का सीज़न है, तो अभी धान की जो है रेट कम हो चुका है आजकल के दिनों में, तो वो क्या कर सकता है, किसान इससे फ़ायदा ले सकता है कि किसान जो है उन धान को स्टोर करे। उसके अलावा उनकी जो है अपनी जो है छिलका उतारे, चावलों में कन्वर्ट करे, उसको पैकिंग में लाए, पैक करे अच्छी सी पैकिंग मटेरियल में। उसके अलावा अपना एक ब्रांड नाम तजवीज़ करे, और उसको भी अर्बन एरियाज़ ताकि इसको ऑफ़र करे, सीजन एरियाज़ को इसको ऑफ़र करे कि ये जो प्योर ऑर्गेनिक राइस है हमारे पास, इसको आप ले सकते हैं, इस दामों ले सकते हैं। ये मतलब कि इस तरह को किसानों का जो प्रॉफिट है वो बढ़ सकता है, किसानों की इकॉनमी जो है इम्प्रूव हो सकती है। ये हो गया बहुत बड़ा मेन मकसद एग्री टूरिज्म का। उसके अलावा बात करते हैं हम कि एग्री टूरिज्म इस वक्त तक किस किस मुल्क में जो है आम हो चुका है। सबसे पहले ये जो है ताइवान में एक मुल्क में हुआ, कैलिफोर्निया में इसका जो है आम है, फिलीपींस में आम है, ब्राज़ील के ममालिक में ये आम है, और पाकिस्तान में भी ये काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, लेकिन उतना ज़्यादा आम लोगों तक, छोटे किसानों तक इसका अभी रोशनास नहीं हुआ। अभी तक उनका तारफ़ एग्री टूरिज्म से नहीं हुआ कि वो एग्री टूरिज्म से अपनी ज़मीनों से कैसे पैसे नफ़ा कमा सकते हैं। पाकिस्तान में कौन कौन से इदारे, कौन कौन से लोग इस पे एग्री टूरिज्म पे काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जनाब सबसे पहले एग्री टूरिज्म के CEO तारिक तनवीर साहब इस पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा खुशहाल पाकिस्तान वाले काम कर रहे हैं, फार्मर स्कूल वाले काम कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप काम कर रहे हैं एग्री टूरिज्म पे। उसके अलावा किचन गार्डनिंग को वो डेवलप करवा रहे हैं, अपने जो है फार्म हाउसेस को डेवलप करवा रहे हैं, लोगों के, छोटे किसानों के फार्म हाउसेस को डेवलप करवा रहे हैं। उनका मिशन यही है कि किसानों की जो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो प्रोडक्शन की वैल्यूज़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, और किसान जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाएँ। किसानों वो आड़तियों के भत्ताखोरी से बचें। मजहर इकबाल साहब भी हो गए, इनमें शामिल हैं। तो जिनका मैं नाम ये आगे क्या क्या करवा रहे हैं, ये पाकिस्तान में फेस्टिवल्स करवा रहे हैं। दूसरे ममालिक की, जिस तरह पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो 60% जो है वो एग्रीकल्चर पे बेस करती है, और एग्रीकल्चर को वैल्यूज़, एग्रीकल्चर को मोरालिटीज़ कितनी दी गई हैं वो सिफर है कि हुकूमती सतह पे एग्रीकल्चर को कोई वैल्यूज़, कोई किसानों को सब्सिडी नहीं दी जाती, किसानों को भी मुफ्त इतनी ज़्यादा महंगी खाद, इतने महंगे पेस्टिसाइड, और अगर स्टार्टिंग में किसी फसल का जो है रेट ज़्यादा होता है तो वो बाद में भी कम हो जाता है। तो ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि कोई भी सीज़न चल रहा हो, जैसे कि किन्नू का सीज़न अभी आने वाला है, तो वो किन्नू का फेस्टिवल होगा, नेशनल किन्नू डे, ऑरेंज डे मनाया जाएगा पाकिस्तान में, और दूसरे ममालिक में भी ऐसा होता है, उनका मनाया जाता है। उसके अलावा क्या होता है, मूंगफली है, जैसे अभी कुछ दिनों में मूंगफली का ये जो ऊपर ग्रुप है एग्री टूरिज्म वाले सर तारिक तनवीर साहब, वो उनका अभी फेस्टिवल करने जा रहे हैं पीनट का। उसके अलावा कुछ दिन पहले जैतून का बैठक हुई, जैतून की जो है फेस्टिवल हुआ। फिर जनाब इस तरह ये जो है जितने भी हमारे पास से फसलें हैं, जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, उनको रोशनास करवाया जाता है। उसमें फेस्टिवल में क्या चीज़ होती है कि एक तो बाकायदा तौर पे स्टेज पे उनकी किसानों की है, मतलब कि आज आलू का अगर फेस्टिवल है तो क्या होगा, आज उस पंडाल में उस जगह को जिसको डिसाइड किया जाएगा उसमें आलू के बारे में गाइड किया जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज एडिशन है जो किसान हजरात अडॉप्ट करके अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। इस तरह आजकल धान का सीज़न चल रहा है, धान की फसल पक चुकी है। तो सबसे पहले अगर 1509 धान की बात करें, चावल की बात करें, तो वो था ये जनाब वाला 4500 से रेट स्टार्ट हुआ था फी मन। आज वो कम होता होता 2500 से 3000 के दरमियान हो चुका है। 3000 की भी बात करें तो किसानों से व्यापारियों ने, ताजरों ने कितने का लेना है, 3000 का एक तोड़ा ले लिया मान। अब वो तोड़ा जाएगा फैक्ट्रियों में, मिलों में जाएगा।
मिलों ने क्या काम करना है, उसके ऊपर से धान के ऊपर से छिलका उतारना है, उनकी पैकिंग करनी है एक अच्छे मटेरियल में, और उनको जो है बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, मतलब कि उन्होंने शॉप्स पे, स्टोर्स पे, वहाँ पे डिलीवर कर देना है। दान किसका था? किसान का। मेहनत किसकी थी? किसान की। किसान के खून पसीना किसका था? किसान का। तो काम किसने किया? प्रोसेसिंग किसने की? मिलों वालों ने, ताजरों ने। छिलका उतारा, पैकिंग की, ये दो काम किए, और वही तोड़ा फिर आगे हमें ही किसानों की वो कितने का तोड़ा मिला? 8,000 से 9,000 का। तो आप खुद सोच सकते हैं कि छिलका उतारने का काम कितना को मुश्किल है। बस सिर्फ मिलें लगानी है, और उनके अलावा ये जो ताजर हजरात हैं लूट कर खा रहे हैं किसानों को, किसान को जो है उनकी इस्तेसाली कर रहे हैं, खुद इस्तेसाली कर रहे हैं, उनके अजनास को जो है वो कोई वैल्यूज नहीं दी जाती। तो इसलिए एग्री टूरिज्म का मेन मकसद यही है कि आप अपनी अजनास को जो है, अपनी प्रोडक्शन को जो है वैल्यूज दें। आप अपने ज़राई फार्म तमीर करें, उनको एक ब्रांडिंग नाम तजवीज़ करें। उसके अलावा बाहर से लोग आए, दूसरे बड़े शहरों से, छोटे शहरों से, जो भी है लोग आए आपके एक तो एंजॉय करने के लिए आपके फार्म को विजिट करें। उसके अलावा जो चीज़ आपके अगर फार्म में किन्नू है, आपके फार्म में मैंगो ट्रीज हैं, मैंगोज हैं, जो भी वेजिटेबल्स हैं, फल हैं, वो उनको आप नुमाइश के तौर पर रखें। एक तो वो क्या आपकी जो है अपनी मर्जी से जो है ऑरेंज अगर लेना चाहते हैं तो ऑरेंज का सीजन है तो आप अपनी मर्जी से ऑरेंज तोड़ेंगे, और उनकी प्राइस जो है, उनकी कीमत जो है आप अपने उनके किसानों को, प्रोड्यूसर को अदा करेंगे। और उस फार्म हाउसेज में क्या होता है कि वो जो कंज्यूमर है वो अपनी मर्जी से लेते हैं, लेकिन अगर बाहर की बात करें तो वो एक रेडी से एक किलो भी अपनी मर्जी का नहीं डाल सकते होते। वो रेडी वाले, स्टॉल वाले कहते हैं कि नहीं भाई ये अगर आपने लेना है तो ये आपको हमने अपनी मर्जी से लेना है, नहीं तो वो फिर अगर आप अपनी मर्जी से लेना चाहें तो वो आप उसकी वैल्यू, उसका रेट बढ़ा देते हैं। तो आप ज़राई फार्म से जाएंगे, कंज्यूमर हजरात, तो वो अपनी जो है फ्रेश फ्रूट लेंगे, फ्रेश वेजिटेबल्स लेंगे, खुद इंजॉय करेंगे, बच्चों को इंजॉय करवाएंगे। दूसरी तरफ किसकी इकॉनमी इंप्रूव होगी? किसान हजरात की। किसान की, उनकी जो अजनास है उनकी वैल्यूज जो है इंक्रीज करेंगे। तो आज की वीडियो का यही मकसद था, चाहे जो भी किसान है, छोटे लेवल का है या बड़े लेवल का, अपने ज़राई फार्म तमीर करें और उनमें जो है अपने टूरिस्ट उनके आएँ, उनके विजिट करें, और तरह तरह की अनवा अक़साम के जो है फल सब्जियाँ आकर हासिल करें। उसके अलावा जनाब उनकी अपनी भी इकॉनमी को इम्प्रूव करें और किसानों की इकॉनमी को भी इम्प्रूव करें। तो आज की वीडियो का सेशन इतना। आज की वीडियो का टॉपिक खत्म हुआ चाहता है। अच्छे लफ्ज़ों में याद करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।